अनुमान लगाए जा रहे हैं लगातार, कई नाम भी सामने आ रहे हैं। अभी नया नाम रविंद्र इंद्रराज सिंह का आया है, उससे पहले शिखा राय का नाम चल रहा था, प्रवेश वर्मा का तो नाम शुरू से ही चल रहा है, मनोज तिवारी का नाम चल रहा था, विजेंद्र गुप्ता का नाम लगातार चल रहा है। भाई प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं राजकुमार भाटिया। तो आप सही कह रहे हैं, नाम तो जितने मुंह उतने नाम बिल्कुल चल रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है कि तस्वीर साफ जो है कल शाम तक हो जाएगी। मैं जानना चाहूँगा जो सीरियस नाम है, जो आप तक जानकारी आ रही हो, सीरियस ऐसे कौन से नाम जिन पर वाकई चर्चा होगी कल? देखिए, इसमें सीरियस और नॉन सीरियस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर दिल्ली की सरकार की बात करें सौरभ, तो आपको मानना पड़ेगा कि दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार से ही चलती है। केजरीवाल इसी बात को लेकर रोते रहे कि हम तो चाह के भी कुछ कर नहीं पाते हैं, एलजी साहब सरकार चलाते हैं, एलजी साहब ये करने नहीं देते, वो करने नहीं देते। अगर उनकी बात में 0.1% भी सच्चाई है, तो ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का एक चेहरा होगा। अगर हम सरकार के चेहरे की बात करें तो अधिकारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यही लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। हालांकि मैं इससे थोड़ा सा इतर सोचता हूं। आपको याद होगा दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उस समय शीला दीक्षित ज्यादा डोमिनेंट थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस तरीके से कह सकते हैं थोड़े कमजोर थे, और शीला दीक्षित जो चाहती थी वही होता था। यहां तक कि दिल्ली का मुख्य सचिव कौन होगा वो भी 3 नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजती थी, लेकिन बनाना किसको है ये पहले ही पता होता था, और वो एमएचए से तय होकर आ जाता था कि फलाना व्यक्ति दिल्ली का मुख्य सचिव होगा। उसमें वो शीला दीक्षित भी इस बात का परहेज करती थी कि कोई इस तरह का कोई गोफअप ना हो, तमाम तरह की चीजें पार्टी लेवल पे भी निपटा लेती थी, या फिर कह सकते हैं कि उनके साथ एक इतनी अच्छी पॉलिटिकल बैकिंग थी सोनिया गांधी की, जिससे वो एक तरह से फ्री हैंड था और अपने हिसाब से वो फैसले लेती थी। ये चीजें अरविंद केजरीवाल के समय में नहीं हुई। जब चीफ सेक्रेटरी और तमाम तरह के अधिकारियों की बात हुई तो उस तरह में जो लेवल में डिस्कशन है, उस डिस्कशन में फाइनल डिस्कशन लेफ्टिनेंट गवर्नर लेने लगे, या फिर कह सकते हैं कि पीछे से एमएचए लेने लगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो ऐसे में भी मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराने में अगर 2 सबसे ज्यादा लोगों ने काम किया तो एक थे दिल्ली के उपराज्यपाल और दूसरे दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की आखिरकार ये आदमी क्यों सफल नहीं है, और वो दिखा भी, चाहे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से हो या जमीन पर डेवलपमेंट के काम के नहीं होने से हो। तो ऐसे में अभी भी आने वाले समय में जो मेन काम करने का जो आपको मोशन दिखेगा उसके प्रणेता लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होने जा रहे हैं, और इसकी झलक टीवी 9 आपको दिखा चुका है। पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से यमुना की सफाई हो रही है, बड़े बड़ी मशीनें आ रही हैं, फ्लोटिंग जेसीबी मशीन से यमुना के गाद निकाले जा रहे हैं, वो भी तब जबकि मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। तो ऐसे में मैसेज बहुत क्लियर है कि दिल्ली में सरकार कौन चलाएगा, किस तरीके से चलाएगा, चेहरे की जरूरत है। अब चेहरा किसको बनाया जाए, उसको बनाने के क्या रिपरकशंस होंगे, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उस पर पार्टी आला कमान जरूर मंथन कर रहा होगा। और सीरियस और नॉन सीरियस की जो बात है उसमें सबसे बड़ी बात है कि पार्टी किसको चुनती है। पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप जाति के हिसाब से देखें तो बनिया उम्मीदवारों की भी सिर्फ बात बोलूं सौरभ, तो इतने बनिया उम्मीदवार जीत गए हैं कि उनमें से पार्टी किसको ले। अब विजेंद्र गुप्ता की बात करते हैं, दिल्ली के एक बड़े चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रेखा गुप्ता को अगर देखें तो वो भी बनिया कम्युनिटी से आती हैं, महिला होने का उनको फायदा भी है। भारतीय जनता पार्टी में तो महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है नेशनल लेवल पे। पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन हो रहा था तो बाकायदा कई प्रधानमंत्री की रैलियों में महिला की जो रैली थी उसका उन्होंने पूरा फॉर्मुलेशन और सब कुछ तय किया था। तो उस हिसाब से देखें तो उनको संगठन का एक अनुभव भी है। दिल्ली नगर निगम में वो कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, तो जमीन से जुड़ी हुई प्रशासनिक अनुभव से लेकर और तमाम तरह की चीजें वो उसमें हैं। और जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो उसमें भी वो फिट बैठती हैं। रेखा गुप्ता है, उनका कुछ पूर्वांचल से भी संबंध रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता में कौन। इसके अलावा अगर मंत्रियों की बात करें तो डॉक्टर अनिल गोयल पेशे से डॉक्टर है, एमबीबीएस रह चुके हैं, एक अच्छी खासी क्लिनिक चलाते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके हैं आईएमए में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, वर्ल्ड यूरोलॉजी एसोसिएशन में भी वो काम कर चुके हैं, तो अब वो भी एक बनिया है। अब ऐसे में बनिया कम्युनिटी में भी 5 ऐसे बड़े नाम हैं जिनमें से किसको चुने भारतीय जनता पार्टी, ये उनके लिए उहापोह की स्थिति है। अगर आप सिख कम्युनिटी की बात करें तो मनिंदर सिंह सिरसा जीते हुए हैं, अरविंदर सिंह लवली जो एक बड़ा प्रशासनिक अनुभव है जिनके पास, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस से आए हैं,
और ऐसा देखा गया है कि दूसरी पार्टी से अगर कोई जीत के आता है तो उसको एक अलग तरह की तरजीह भी मिलती है पार्टी में, जैसा कि हेमंता बिस्वा शर्मा और तमाम तरह के लोगों के साथ हुआ है अलग अलग राज्यों में। तो उस हिसाब से देखें तो अरविंदर सिंह लवली सरदारों में है, तरविंदर मारवा एक बड़े नेता को उन्होंने हराया है, वो भी कांग्रेस से जीत के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तरविंदर मारवा पहले भी भारतीय, अगर हम बात करें तो उनके पास भी एक अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है। शीला दीक्षित सरकार में वो डेप्यूटी चीफ विप भी रह चुके हैं, जो कि अपने आप में कैबिनेट रैंक का एक पोस्ट होता है। तो इस तरीके से अगर सरदार चेहरों में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी 4 सरदार हैं, जिसमें से उनको एक चुनना है। इसके इतर अगर आप जाट लॉबी में जाते हैं तो प्रवेश वर्मा, हालांकि 7% जाट ही है, लेकिन दिल्ली और आसपास का जो इलाका है उसमें जाटों की एक बहुत अहम भूमिका है। चाहे आप हरियाणा देख लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके देख लें, तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, दिल्ली के आसपास भी एक मैसेज देना है कैबिनेट फॉर्मेशन के माध्यम से। तो ये सभी भी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता का चुनाव करेगी। इन सब के बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में आज तक कोई दलित सीएम नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं जी। और इस बार दलितों की, जैसा कि आपने नाम भी लिया, बवाना से जो जीत के आए हैं, त्रिलोकपुरी से जो जीत के आए हैं, 4 ऐसे दलित सीट्स हैं जो बताया जाता था एक जमाने में दिल्ली में 12 सीटें जो दलितों की हैं वो कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। उस कब्जे को तोड़ा आम आदमी पार्टी ने और उसमें सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई दलित सीएम दिल्ली का नया हो जाए और दिल्ली का एक नया इतिहास लिखा जाए। तो इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जो कंसिडरेशन में है, लेकिन फाइनल कंसिडरेशन क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। मैं अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में ही था, जिस किसी से पूछो पतंगबाजी सभी कर रहे हैं, लेकिन डोर जिसके हाथ में है आपको भी पता है सौरभ, वो कल 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पता चलेगा, और वो भी विधायक दल की बैठक के समय।